हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए गाइज। काफी लंबे अंतराल के बाद जो है ना फाइनली वो खुशी देखने को मिली है जिससे नेहा के ऑडियंस के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक बड़ी सी स्माइल आई है गाइज। बहुत सारे जो है वो गुड न्यूज है, एक एक करके सारे गुड न्यूज बताती हूँ। 7 महीने पहले 8 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें लप्पू एंड इसके खानदान की एक ही प्लानिंग थी कि किसी भी तरीके से इस नेहा तिवारी नाम के कीड़े को वाईटी से हटाना है, क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि ये छोटा मोटा कीड़ा है, इसको मसल करके हम लोग साइड कर देंगे और पूरे वाईटी पे राज करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक शक्ति ऊपर बैठी हुई है जिसके पास हर किसी का लेखा जोखा है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, किसके दिल में किसके लिए कितना ज्यादा जो है ना वो प्योरिटी भरी हुई है। और ऊपर वाला जब अपना फैसला करने पे आता है ना तो अच्छे अच्छे जज वकील जो होते हैं ना उनकी हस्ती जो है वो डावाडोल हो जाती है। यही हुआ है लप्पू लतखोर के साथ में। लपुआ को कोई पूछ नहीं रहा है गाइज, कोई नहीं पूछ रहा है। एक गाना मैं बता दूं आपको कि ये जो हाइप का इसने बहुत ज्यादा चलाया था ना, कम्युनिटी पे कम्युनिटी लगा रहा था कि मेरा गाने तीसरे नंबर हाइप पे। अबे गधे, हाइप का ऑप्शन ना हम लोगों के उसमें भी आता है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन वीडियो में भी आता है कि हाइप इसमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन तेरी तरह कोई चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है कि हमें हाइप दो गाइज, हमें हाइप दो गाइज। है पगल चट्ट कहीं का। हाइप ले करके भी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा तू। कोई रील्स मुझे देखने को नहीं मिला कि तेरे गाने पे कोई रील्स बन रहा है। दूसरी तरफ तुम लतखोरों को कोई एक भी अच्छे से लोग अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बुला रहे हैं। ना कोई अच्छा इंटरव्यू हो रहा है तुम सबका, ना ही कोई अच्छा तुम्हारी जर्नी पेश की जा रही है। यहाँ तक कि सोचो, नेहा के भाई को जो स्टॉक वालों ने बुला दिया और तुमसे कम सब्सक्राइबर बेस लेकर के बैठा हुआ वो बंदा जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया जहां पे खान सर जैसे लोगों ने वो शेयर किया है, क्या मंच साझा किया है, वहां पे उन्होंने अपनी जर्नी बताई। और तू देख बेहुदा कि तुझे औकात क्या है, कि तुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तुझे नल्ले ये सब ऐसे एरू गैरू लोग पूछ रहे हैं, क्या आ गई है तेरी औकात। और तू चला था 8 महीने पहले ये एजेंडा लेकर के कि तू वाईटी पे राज करेगा। तेरी औकात राज करने वाली है कलुए। तेरी औकात तो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने वाली है। ऐसा कर, तू एक सिल्वर का कटोरा खरीद ले, एल्युमिनियम का कटोरा खरीद इतना बड़ा सा, और लेके घूम सबके आगे कि दे दे रे बाबा, कि कोई इसमें डॉलर के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा, हमारा लोन भरना है, हम डिफेंडर खरीदते खरीदते जो है वो ठेला ले आए रे बाबा, मीशो का ठेला चल ही नहीं रहा है रे बाबा। है लप्पू लतखोर, बिल बोर्ड पे फोटो तेरी चिटोइया का भी लग गया, तुझसे आधे से भी कम सब्सक्राइबर बेस लेकर के बैठी है चिटोइया, उसका भी होर्डिंग लग गया। तू देख लतखोर, तुझे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, ना जो स्टॉक पूछ रहा है, ना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तुझे। लतखोरों जैसी हालत हो गई है, बेचारा मुंह इधर उधर छुपा करके घूम रहा है। और दूसरी तरफ नेहा की ऑडियंस है, देख उसको वाईटी से लेना देना नहीं है गाइस। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में वीडियो अपलोड करती है और कोई उधम चौकड़ी नहीं, शांति से अपने ब्लॉग डालती है। जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इसकी तरह कर्ज में डूबी हुई औरत नहीं है। उसकी जिंदगी मस्त चल रही है और उसकी जिंदगी में बहुत सारे जो है वो गुड न्यूज आने वाले हैं गाइज। लेकिन अभी मैं उन सारे गुड न्यूज को नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जब समय पे कोई गुड न्यूज आएगा ना तब सुनने में ज्यादा मजा आता है। अब मैं पहले कोई चीज आप लोगों के सामने नहीं रखूंगी। तो नेहा की ऑडियंस आप लोग हैप्पी रहिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको इतने बड़े बड़े गुड न्यूज सुनने को मिलेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि भाई 7 महीने पहले का सिनेरियो क्या था। क्योंकि कहते हैं ना, उसने उसकी अदालत में अपना मुकदमा छोड़ा था और वो वहां से उसका न्याय हो रहा है। और इन लतखोरों को देखिए, लपिया को देखिए, कभी इनसे दबवा रही है, कभी उनसे दबवा रही है, कभी जमीन पे पलर के वीडियो बना रही है, कभी बाथरूम में बना रही है, कभी बेडरूम में बना रही है, कभी अपना जो है यहाँ कखौरी दिखा रही है, कभी अपना गंजी ब्रा दिखा रही है कि कैसे हम वायरल हो जाएं।
लेकिन लपिया को कोई पूछ ही नहीं रहा। दूसरी तरफ एक लेडी है जो आती है, डिसेंट सा ब्लॉग बनाती है और निकल लेती है, क्योंकि उसका वहां से न्याय हो रहा है गाइज, वहां से न्याय हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सहा है कि चलो जो हुआ जैसे हुआ, उसने कोई भरभंड नहीं मचाया आकर के वाईटी पे। और इन गधों को लग रहा था कि ये सब वाईटी पे राज करेंगे, पर इन सुअरों के झुंड को क्या ही पता था गाइज कि सुअर जो होते हैं वो कभी टाइल्स पे नहीं बैठते हैं, वो बैठते हैं हील ही गोबर में, वो बैठते हैं गंदगी में ही, वो बैठते हैं मड में ही, क्योंकि मड में बैठेंगे तभी तो मड़िया मारेंगे। मड समझ रहे हैं, एक गंदा सा जगह होता है दोस्तों, जिसको वो सब बहुत घूम घूम करके गंदा कर देते हैं, हमारे यहाँ उसे मड बोलते हैं, समझ रहे हैं। और इसको जो है नेहा ने थोड़ा सा अच्छी पब्लिक इसको दे दी थी और अच्छे थोड़ी सी ऑडियंस दे दी थी, तो इसका थोड़ा बहुत एक बन गया था फैन बेस। अब देखिए इसके सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐ जी लपुआ, तेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, उस लेडी के सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, वो तेरी तरह उधम चौकड़ी भी नहीं मचा रही है। अब इन बिचारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है गाइज, और ऊपर से मार कुटाई और हुआ है, लात जूता और पड़े हैं लपुआ को है। आजकल ब्लॉग बना नहीं रहा है गाइज, सारा पुराना पुराना ब्लॉग डाल रहा है, क्योंकि मुंह दिखाने लायक बचा नहीं है ना। खूब लात जूता पड़े हुए हैं चेहरे पे, मुंह फूला हुआ है, सूजा हुआ है, काला पीला हुआ है, कहाँ से मुंह दिखाएगा, क्योंकि वो भी तो गया था ना अपना शादी का प्रपोजल लेके। आज भी वो नेहा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि इसको पता है कि लपिया में कुछ है नहीं, 70 मर्दों के साथ मुंह फुकाने वाली औरत, उसके पास में कुछ बचा ही नहीं है। शरीर से वैसे बास आता है, नहाती धोती है नहीं फुअरी, रात भर दिन भर नाक में उंगली डालती रहती है। कौन जाएगा उसको उसके साथ, कखौरी तक दिखा दी कि देखो रे हमारा ब्लॉग कहीं से वायरल करो, पर हो ही नहीं रहा है गाइस। और दूसरी तरफ नेहा को देखिए, उसका भाई जो स्टॉक पे पहुंच गया, अपनी जर्नी शेयर कर रहा है, और जो जोरदार तमाचा मारा है ना, उसकी गूंज से लपुआ बाहर नहीं निकल पा रहा है गाइस, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। और जो छेदी ने इसको लात जूते दिए हैं, इससे ही बेचारा निकल ही नहीं पा रहा है लपुआ। और इधर जो है लपिया अलग ही परेशान है कि ना ही हमारा बिल बोर्ड पे फोटो लगा, ना ही हमारा वीडियो वायरल हो रहा है, ना ही हमारा लोन भरा रहा है, ना ही हम लोग पॉपुलर हो रहे हैं, ना ही हमारे व्यूज आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही हमारा मीशो का ठेला चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब नील बटे सन्नाटा हो गया है। तो लपिया बिचारी हो गई है दुख की मारी। लपिया अपना जेल जाने की तैयारी कर ले अच्छे से, क्योंकि अभी तो तुझे नेहा के केस में मुआवजा भी भरना है। भर भर के उसके नाम से तूने 8 महीने कंट्रोवर्सी में खूब पैसे कमाए हैं। अब तू उन पैसों को इकट्ठा कर, एक गठरी बना, और उस गठरी को पेश करेगी कहाँ? कोर्ट में, समझी? क्योंकि नेहा के नाम से तूने जितने डॉलर कमाए हैं ना, वो सब तो तुझे देना पड़ेगा, समझी लपिया? अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है गाइज, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी जब लपिया की सच्चाई खुल करके मेरे सामने आई ना, तब मैंने यही बोला था कि भाई इन 3 का रीयूनियन तो होना ही चाहिए, राजस्थानी भौजी का, नेहा का और नीतू मेहना का, क्योंकि इन 3 की जोड़ी जो थी ना, ये पूरे वाईटी पे बड़ी धमाल जोड़ी थी। और इन 3 की जोड़ी जब आपस में 3 तिगड़ी थी ना, तो वाईटी पे जो इन सब का एक अपना दबदबा हुआ करता था ना, वो भी देखने के लायक था, मजा आ जाता था। इन तीनों की बॉन्डिंग को जिस तरीके से इस लपुआ ने खराब किया है ना, तो इसकी सजा तो इसे मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं यही बोल रही थी कि भाई किसी भी तरीके से इनका पैचअप हो जाए, और इनका पैचअप हो गया। जेठू भाई बीमार पड़े तो नेहा ने उनको कॉल किया, 1-2 बार नहीं 3-4 बार कॉल किया, और समय समय पे हालचाल लेती रही। और उसने वाईटी पे आकर के कोई ढिढोरा नहीं पीटा, कोई कम्युनिटी नहीं लगाई, कुछ नहीं बोला कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। वो जो भी काम करी उसने अपना पूरी तरह ईमानदारी से करा, शायद इसीलिए उसे तरक्की मिल रही है। अब बेचारे लपुआ के पीआरओ को अलग ही मर्चा लग रहा है, छरछरा रहा है
है। लपुआ मुंह दिखाने के काबिल बचा नहीं है, मुंह लुका करके अलग ही अपना जो है उधर घूम रहा है। व्यूज खत्म हो गए, डॉलर खत्म हो गए, अब क्या करेगा? हाथ में कटोरा लेकर के अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, रहीम के नाम पे दौड़ेगा, यहाँ वहाँ भीख मांगेगा। और दूसरा, भोपाल में भी इसको हर महीने जाना पड़ रहा है गाइज, क्योंकि वहां का भी केस है, वो भी उसको निपटाना है। तो पूरी तरीके से लपुआ खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बेचारा डिस्परेशन में चला गया है गाइज। इसको बहुत शौक था वाईटी पे राज करने का, इसको बहुत चस्का लगा था कि मैं कंट्रोवर्सी, अबे कुत्ते तू कौन सी कंट्रोवर्सी करेगा बे? भरपेट खाने की तो तेरी औकात नहीं है। चुर चुर भुजिया खाने वाले, आधी कच्ची आधी जली रोटी खाने वाले इंसान है, पास्ता में तेज पत्ता खाने वाले लोग, जाहिल और गवार, ये चले हैं मुकाबला करने लोगों से जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है। वैसे जिनको यकीन नहीं हो रहा है अपने दीदू भैया पे, जरा दीदू भैया के घर ही चले जाओ, पहुंच जाओ बराडा के जंगलों में। इतना ज्यादा प्यार है दीदू भैया से, इतना ज्यादा फिकर है दीदू भैया की, तो बराडा के जंगलों में पहुंच जाओ, अच्छे से दीदू भैया की खबर लो कि दीदू भैया कर क्या रहे, सही सलामत है कि नहीं। देखो उनका मुंह काला पीला हो गया है गाइस, खूब जूता लात पड़ा है उन सबों को। आजकल लपुआ दिल्ली भागा हुआ है, इसलिए नहीं कि भाई हम जो है मराए हैं, इसलिए भागा हुआ है क्योंकि वो सोच रहा है कि किसी भी तरीके से नेहा के नाम पे मैं वीडियो बनाऊं, मुझे व्यूज आए, मेरा वीडियो ग्रो हो, लोग मुझे पहले की तरह प्यार करें। अबे घंटा लपुआ दिल्ली भागा हुआ है, लतखोर कहीं का। ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहा है गाइज, और कुछ नहीं है इसका दिल्ली में। ऐसा नहीं है दिल्ली में गया है वहां पे कुआं नहीं खोद रहा है, दिल्ली में जा करके ये अपना एक हाइप ही क्रिएट कर रहा है कि लोग गॉसिप करे उसके बारे में, नेहा के बारे में, छेदी के बारे में, सबके बारे में गॉसिप करे, क्योंकि ये उन सबकी कंपनी भुला नहीं पा रहा है। इस लतखोर को लग रहा था कि यही सबके घर जा सकता है और यही जो है यहाँ वाईटी का छुछुन्नर है, इनके घर उनके घर घूम घूम करके खाने वाला है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना एक दबदबा रखते हैं, जो अपनी एक औकात रखते हैं। सरिता जेठू की ब्लॉग ने, सरिता जेठू के वीडियो ने इसको पूरी तरीके से पागल कर दिया, इसके खानदान को। बेचारे सब 4-4 हजार 5-5 हजार व्यूज लेके कलूटी डोल रही है यहाँ वहाँ। बेरोजगार हुई बेंगलोर के झाड़ियों में रहने वाली कलूटी, वो भी यहाँ वहाँ डोल रही है गाइज। वो भी वीडियो बनाई है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, टेंशन फ्री रहिए। मैं तो इतना हंस रही हूँ अंदर से कि मुझे हंसी में समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बातें करूं। और बाकी आप लोग तो फुल मजे लीजिए, नेहा की ऑडियंस आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि इस लतखोर को ऊपर वाला सजा दे रहा है। अभी तो ये शुरुआत है गाइज। पॉपकॉर्न ले लीजिए, बड़का डब्बा पॉपकॉर्न ले लीजिए, और अगर नहीं है तो बोलिए, पॉपकॉर्न बड़का बोरा में भर भर के इंतजाम होगा। फाइनल के नीचे बैठ के खाइएगा, आराम से फाइनल सुनिएगा 6-6 घंटे। अब तो मेरा बस चले तो मैं पूरी रात पूरा दिन पैनल लगा दूं। अगर बात करने वाले लोग अपने पास इतने हैं ना, इतने पैनलिस्ट है कि अगर मैं पूरी रात और पूरे दिन पैनल लगाऊं ना तो 24-24 घंटे का भी पैनल चलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अपनी ऑडियंस सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, इंडिया के बाहर की भी है। हम लोगों के यहाँ अगर रात होता है तो कुछ लोगों के यहाँ दिन होता है, अगर हमारे यहाँ दिन होता है तो कुछ लोगों के यहाँ शाम होती है। और हर कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि दीदी पैनल 2 टाइम लगाओ। सोचो अभी 1 टाइम लग रहा है तो इतना एक्सपोज हो रहे हो तुम। अभी नाच रही थी टाइल्स पे दोस्तों, नाच रही थी, मार जो है नागिन बनी हुई थी लपिया। अच्छा लग रहा था कि अभी पिछवाड़े से नागमणि अगवाड़े से कहीं से भी निकाल देगी। लोट लोट के वीडियो बना रही थी, अभी फर्श पे ऐसे लोट लोट के नागिन बनी हुई थी। अब अचानक से डिस्परेशन में पहुंच गई गाइस। सोचिए कितनी बड़े ये सब हरामखोर हैं कि ये सब व्यूज और डॉलर के लिए कुछ करेंगे, पर थू है इनके ऊपर। कौन जाए इनको व्यूज और डॉलर देने, हट थू। हमें तो सरिता जेठू के ब्लॉग ने बहुत बहुत खुश करा, क्योंकि हम सब के कितने दिन से ये था कि भाई इन तीनों का रीयूनियन होना चाहिए, सरिता जेठू और नीतू मेहना का, क्योंकि ये 3 पुरानी सहेलियां हैं
और इन 3 सहेलियों को आपस में एक दूसरे के साथ देखते हुए, एक दूसरे के साथ ब्लॉग बनाते हुए, एक दूसरे के साथ सारी चीजें करते हुए देखना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इन तीनों की कंपनी पर्सनली हम सबको बहुत पसंद है। और आगे आने वाले टाइम में आपको इन लेडीजों की कंपनी देखने को मिलेगी गाइज, और बहुत बड़े बड़े गुड न्यूज आ रहे हैं। अभी मेरा मन कर रहा है मैं 2-4 गुड न्यूज आपके सामने ऐसे उड़ेल दूं, पर नहीं उड़ेलूंगी, उनका कंटेंट है, उन्हें ही बनाने देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये लतखोर गया गाइज, गया लतखोर, और इसको भगाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने की जरूरत ही नहीं है। इसकी औकात इसको ऑडियंस खुद ही दिखा रही है, और आगे आने वाले टाइम में ये डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। दूरबीन लगा के भी खोजिएगा तब भी सब बेशरम नहीं मिलेंगे। लपिया कटोरा खोज, बड़का थरिया ले ले तू और निकल बराड़ा के जंगलों में। अल्लाह के नाम पे दे दे, राम के नाम पे कुछ दे दे, क्योंकि तेरा फ्यूचर यही है। घूम ही आऊंगा, तेरा पति भाग गया तुझे छोड़ के। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हट।